श्रीरावणचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai Prabhupada Srila Prabhupada. Jai Prabhupada Jai Prabhupada. Jagadguru Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaura Premanande. Om Namo. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय. जय ओम नित्य लीला प्रविष्ट श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद की जय. नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय. प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर त्रिवासादि गौर भक्त वृंद की जय. श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय. गंगा माई यमुना माई की जय. वृंदे तुलसी महारानी की जय. वृंदावन धाम की जय. मथुरा धाम की जय. पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय. नवदीप मंडल मायापुर धाम की जय. श्री श्री राधा श्याम सुंदर श्री कृष्ण बलराम की जय. श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय. श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी वृंद की जय. समवेत गौर भक्त वृंद की जय. हरे कृष्ण महामंत्र की जय. All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada Jagat Guru Srila Prabhupada की जय. निताई गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक संख्या 30 पर चर्चा करेंगे आज. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति
बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति सात्विकी प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। शब्दार्थ तथा अनुवाद बाय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो शब्दार्थ दोहराइएगा। प्रवृत्तिम कर्म को, च भी निवृत्तिम अकर्म को, च तथा कार्य करणीय अकार्य तथा अकरणीय में भय भय अभये तथा निडरता में बंधम बंधन मोक्षम मोक्ष च तथा या जो वेत्ति जानता है बुद्धि बुद्धि सा वह पार्थ हे पृथापुत्र सात्विकी सतोगुणी। हे पृथापुत्र, अनुवाद दोहराइएगा। हे पृथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। तो पहले तात्पर्य पढ़ेंगे, फिर मंगलाचरण करेंगे। शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्म करने को या उन कर्मों को करना जिन्हें किया जाना चाहिए प्रवृत्ति कहते हैं। जिन कार्यों का इस तरह निर्देश नहीं होता वे नहीं किए जाने चाहिए। जो व्यक्ति शास्त्रों के निर्देशों को नहीं जानता वह कर्मों तथा उनकी प्रतिक्रिया से बंध जाता है। जो बुद्धि अच्छे बुरे का भेद बताती है वह सात्विकी है। तो अभी हम लोग मंगलाचरण करेंगे गुरुजनों से और भगवान से कृपा प्राप्ति के लिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है इस भगवद गीता कक्षा में। तो आज का जो श्लोक है अध्याय 18 जिसका नाम है उपसंहार संन्यास की सिद्धि। तो इसका 30वां श्लोक चल रहा है। आज 30वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। तो इससे पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बोला कि अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार की बुद्धि और धृति के बारे में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। तो अब जो है ये आगे का श्लोक भगवान 3 श्लोकों में बुद्धि के 3 विभाग बताएंगे और उसके बाद 3 श्लोकों में धृति के बारे में बताएंगे। तो आज से ये बुद्धि का चर्चा भगवान कर रहे हैं, अर्जुन को सात्विक बुद्धि के बारे में बता रहे हैं। तो आज का श्लोक जो है प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्ये भया भय बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। तो सात्विकी बुद्धि क्या है? इससे पहले 10वें अध्याय में भी भगवान ने बुद्धि की बात की थी और बुद्धि योग की बात की थी। तो भगवान बोले कि ये जो बुद्धि है उत्तम बुद्धि है, यानी कि बुद्धि योग है, जो कि कृष्ण भावना भावित कर्म करने की जो बुद्धि है वो मैं देता हूं। तेसाम सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। तो भगवान बोल रहे हैं कि कुछ विशेष लोगों को मैं ये बुद्धि प्रदान करता हूं, बुद्धि योग देता हूं। उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक बताया भगवान ने? बोला सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम। सतत रूप से वो लगे रहते हैं, निरंतर लगे रहते हैं, या रेगुलर हर दिन लगे रहते हैं। किसमें? सतत युक्तानाम, युक्त रहते हैं। अब किसमें? भजन में, भजन करने में लगे रहते हैं निरंतर। जो लोग रेगुलर कंटिन्यूअस, या जिसको बोलते हैं सतत शब्द का यहाँ पर मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं प्रतिदिन। तो यानी कि एक नियमित रूप से जो भजन करते हैं वो भी प्रेम पूर्वक, उनको मैं क्या करता हूं? बुद्धि प्रदान करता हूं। ददामि बुद्धि योगम, ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूं कि जिससे, तो ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते, जिससे कि वो मेरे पास आ सकें। तो यानी कृष्ण भावना भावित कर्म करने के लिए जो बुद्धि की आवश्यकता होती है वो बुद्धि भगवान स्वयं देते हैं ऐसे कैंडिडेट को जो कि प्रेम पूर्वक नियमित रूप से भगवान के भजन में लगा रहता है। अब यहां भगवान उस बुद्धि की बात कर रहे हैं, सात्विक बुद्धि की।
तो वास्तव में सात्विक बुद्धि वही है जो कि क्या करे, शास्त्र के अनुसार कृष्ण भावना भावित कर्म में लगाए, वही सात्विक बुद्धि है, वही उत्तम बुद्धि है। तो ये 3 श्लोकों में आगे भगवान ये तीनों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे। तो सात्विक बुद्धि में यहां पे 4 चीजें, 4 मुख्य रूप से लक्षण बताए सात्विक बुद्धि का। पहला लक्षण है कि वो बुद्धि जो प्रवृत्ति को जानती है और निवृत्ति को भी जानती है। ऐसी बुद्धि जिससे प्रवृत्ति और निवृत्ति क्या है इसका सही सही यथार्थ जानकारी प्राप्त हो जाए, वो बुद्धि सात्विकी है, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण है कार्याकार्ये, क्या करना चाहिए, क्या करणीय है और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में अगर जानती है तो वो सात्विकी है, दूसरा लक्षण हो गया। क्या करणीय है क्या अकरणीय है उसके बारे में पता होता है। तीसरा लक्षण है कि कब भय होना चाहिए, यानी किस चीजों से भय होना चाहिए, किस परिस्थिति में भय होना चाहिए, और कब भय नहीं होना चाहिए, या किन वस्तुओं के लिए भय नहीं होना चाहिए, किन परिस्थितियों में भय नहीं होना चाहिए, ये भी जानती है। ये तीसरा लक्षण है कि भया भये, भय और अभय कब करना चाहिए, इसको भी अच्छी तरीके से पता हो तो वो भी बुद्धि क्या है, सात्विक है। और बंधम मोक्षम च, चौथा लक्षण है कि बंधन का क्या कारण है और मोक्ष का क्या कारण है, इसको जो जानती है ऐसी बुद्धि क्या है, सात्विकी बुद्धि है। तो 4 लक्षण। और रजोगुण में भगवान आगे 2 ही लक्षण बताए हैं कि वो करनी अकरणी में कोई अंतर नहीं जानता और धर्म और अधर्म में कोई भेद नहीं जानता। 2 लक्षण बताए सिर्फ। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका कोई अंतर उसको पता नहीं, और धर्म क्या है अधर्म क्या है कोई भेद नहीं है, जैसा मर्जी वैसा करते रहो, जस्ट डू इट, प्रभु जी बता रहे थे। तो संसार में यही चल रहा है, क्या धर्म है क्या अधर्म है उसका विचार ही नहीं करना है, सब करते रहो जो भी करना है। तो ये बुद्धि जो है क्या है, रजोगुणी बुद्धि है। और फिर जो तमोगुणी बुद्धि बताएंगे उसमें 3 लक्षण बताते हैं कि ये हमेशा विपरीत होगी। पहला, ये विपरीत ही कार्य करेगी, ये मोह और अंधकार के वशीभूत होगी, ये बुद्धि अज्ञानता होगा, अंधकार होगा। दूसरा, ये धर्म को अधर्म मानेगी और अधर्म को धर्म मानेगी। हाँ, ये हमेशा विपरीत ही करेगी। रजोगुणी वाले में तो उसको धर्म और अधर्म का विचार ही नहीं करना है, लेकिन यहां पे इसका बिल्कुल विपरीत हो जाता है, धर्म को अधर्म समझता है और अधर्म को धर्म समझता है। ऐसी बुद्धि तामसी है। हम 3 लक्षण, धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म, मोह तथा अंधकार के वश में, और हमेशा विपरीत दिशा में प्रयत्न करने वाला। ये 3 तरह के बुद्धि हैं, जिसमें से सात्विक बुद्धि है वह कल्याणकारी है। अगर किसी का सात्विक बुद्धि हो जाए तो उसका कल्याण निश्चित है। फिर वो कल्याण की ओर यानी परमात्मा की ओर, आत्मज्ञान की ओर, भगवत भक्ति की ओर आगे बढ़ सकता है। तो अभी हम ये सारे शब्दों पे थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे उदाहरणों के साथ कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च। तो यहां पे प्रवृत्ति और निवृत्ति का शुरुआत में भगवान वर्णन करते हैं। ये प्रवृत्ति क्या है समझना है पहले। तो प्रवृत्ति वास्तव में उसको कहते हैं जब कोई व्यक्ति भौतिक वातावरण में रहते हुए भी, भौतिक कार्यों में संलग्न रहते, भौतिक दृष्टि से भौतिक कार्यों को करते हुए भी क्या करता है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। उन समस्त भौतिक कार्यों को भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जब कार्य करता है, जब उसको सामान्य रूप से कुछ भौतिक इंद्रिय तृप्ति के वातावरण में रहना पड़ता है, लेकिन वो ऐसे इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से लिप्त हुए बिना उन सब का उपयोग जब वो कृष्ण की सेवा में करता है,
तो ये कार्य प्रवृत्ति कहलाता है। हाँ, यानी कि सामान्य रूप से देखने में वो भौतिक कार्य कर रहा है। जैसे उदाहरण के लिए, हाँ, श्री भगवान ने कहा, में हिजगीतामित प्रभु जी ने वर्णन किया है कुंती महारानी का। तो जब युद्ध शुरू होने से पहले पांडवों को संदेश भेजा कुंती महारानी ने, तो कुंती महारानी ने वहां पे युद्ध करने के लिए आदेश दिया। बोला पांडवों को अवश्य युद्ध करना चाहिए क्योंकि ये कृष्ण की प्रसन्नता है। तो वास्तव में युद्ध एक तरह से देखा जाए तो वो कृष्ण भजन तो नहीं है, भौतिक कार्य देखने में लग रहा है ऊपर से, लेकिन क्योंकि ये कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो रहा है इसलिए कुंती महारानी इसको आदेश दे रही हैं। यानी कि कुंती महारानी को पता है कि ये प्रवृत्ति है, यानी कि यहां भी कृष्ण सेवा हो सकती है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जा सकता है। यानी कि युद्ध को भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करने का आदेश देती है कुंती महारानी। इसी प्रकार से प्रवृत्ति मार्ग में अनेक राजा महाराजाओं ने कार्य किया। जैसे राजा जनक बाह्य दृष्टि से एक बहुत बड़े सम्राट थे, सारे भोगों की सुविधा थी, हर प्रकार का व्यवस्था उनके राज्य में था, लेकिन फिर भी वो पूर्ण रूप से भगवान की प्रेमा भक्ति में संलग्न थे। तो इसी प्रकार से घटना आती है। तो एक बार नारद मुनि के मन में बड़ी जिज्ञासा आती है कि महाराज जनक को विदेह क्यों कहा जाता है। जय श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री गौर निताई भगवान की जय। तो नारद मुनि के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि महाराज जनक सारा साम्राज्य को संभालते हैं, हाँ, घर परिवार गृहस्थी के सारे कार्यों को देखते हैं, इसके बाद भी इनको विदेह क्यों कहते हैं। तो उन्होंने जिज्ञासा कर ली किससे, जनक महाराज से ही। तो जनक महाराज ने कहा ठीक है, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। एक छोटा सा कार्य, एक छोटी सी शर्त है। नारद मुनि बोले ठीक है। बोले एक छोटा सा कष्ट आपको करना होगा। मैं ये जो है कटोरा है, इसमें तेल पूरा भर के देता हूं, आप जो है इसको लेकर के एक बार मेरे नगर को देख करके भ्रमण करके आइए। सिपाही लोग नगर भ्रमण करने के लिए ले जाते हैं दूत। शर्त यह है कि ये कटोरे का जो तेल है या जो द्रव्य है ये बिल्कुल भी गिरना नहीं चाहिए, एक बूंद भी, इसको ध्यान से ले जाना है। तो नारद मुनि को लेके जाते हैं दूत, वो सारा भ्रमण करके आते हैं वापस। तो बोले जनक महाराज की क्या देखा आपने हमारे राज्य में। बोले अरे मेरे को कुछ समझ नहीं आया, इतना बड़ा जिम्मेदारी जो आपने दे दिया और एकदम से लबालब भरा हुआ है, जरा सा भी अगर ध्यान हटाऊं मैं तो ये गिर जाएगा। तो इतना जो है कठिन काम दे दिया आपने, आप पूछ रहे हो क्या हो रहा है। तो बोले अच्छा। तो बोले अब इसको रख दो, अब मेरे साथ चलो क्या हो रहा है देखते हैं। तो जाते हैं, देखते हैं चारों तरफ उत्सव हो रहा है, कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं गान हो रहा है, कहीं नृत्य हो रहा है। तमाम प्रकार के जो है राज्य को बड़ी अच्छी तरह से सजाया गया है, अनेकों प्रकार के उत्सव मनाए जा रहे हैं। तो नारद मुनि बोलते हैं मैं इसी रास्ते से आया था, मुझे तो कुछ पता नहीं चला। बोले हाँ यही रास्ते से आप आए थे। तो जनक महाराज बोलते हैं कि इसी प्रकार से मैं इस साम्राज्य में स्थित होकर सारे कार्य को करते हुए भी मैं अपनी बुद्धि को कभी इधर उधर नहीं जाने देता। मेरा बुद्धि, मेरा मन हमेशा भगवत भक्ति में फिक्स रहता है। इसलिए क्योंकि मैं शरीर से और इन भोगों से और इन राज्य के कार्यों से मैं बिल्कुल आसक्त नहीं हूं, क्योंकि मैं आत्मा के स्तर पर कार्य करता हूं, इसलिए मेरे को विदेह बोलते हैं। तो ये भी एक ये परफेक्ट एग्जाम्पल है प्रवृत्ति का। तो ऊपर से देखने में लगता है कि भोग है, बट अंदर से पूर्ण रूप से प्रेमा भक्ति है। चैतन्य चरितामृत में एक और घटना आती है पुंडरीक विद्यानिधि का।
तो पुंडरीक विद्यानिधि वैष्णव समाज में बड़े प्रतिष्ठित थे, लेकिन ऊपर से उनको जो है उनका बहुत साज सज्जा होता था, बहुत ऐश्वर्य होता था। पालकी में चलते थे और सोने का जो है पात्र होता था, उसमें पीक पान चबा करके थूकते थे। तो इस प्रकार से बाह्य रूप से बड़ा भ्रमित करने वाला उनका ऐश्वर्य था। तो गदाधर पंडित को मुकुंद एक बार ले गए कि चलो आपको बहुत उन्नत भक्त आ रहे हैं, उनको दिखाते हैं। तो जब गदाधर पंडित ने देखा तो परेशान हो गए, बोले ये तो कोई भोग ही लग रहा है, ये इतना ऐश्वर्य, लोग चंवर कर रहे हैं, पालकी से आ रहे हैं, सोने की थाल में पीक मार रहे हैं, यह पान चबा रहे हैं, क्या है ये, वैष्णव का तो कोई गुण दिख नहीं रहा है। तो मुकुंद जो है समझ गए कि इनको जो है कुछ गड़बड़, मन भाप गए उनके हृदय को, लग रहा है कि गदाधर पंडित जो है कुछ संदेह कर रहे हैं और गदाधर पंडित से अपराध न हो जाए, इसलिए इनको प्रदर्शित करना पड़ेगा इनके गुणों को। तो वो एक भागवतम का श्लोक वर्णन करने लगते हैं, गाने लगते हैं, जिसमें कि पूतना का वर्णन था कि किस प्रकार से पूतना को भी भगवान ने माता का दर्जा दे दिया, जो कि विष पिलाने आई थी। इस श्लोक को सुनते ही पुंडरीक विद्यानिधि के हृदय में प्रेम आवेश जागृत हो गया और उन्होंने सारा जो साज सामान था, ऐश्वर्य था, सब तहस नहस कर दिया और वो विकल होकर के जमीन पर गिर पड़ते हैं और साथ ही साथ कई घंटों के लिए बेहोश हो जाते हैं, 10 घंटों के लिए लगभग। ये देख करके गदाधर पंडित जी के मन में बड़ा ग्लानि हुआ कि ये तो बहुत उन्नत कोटि के वैष्णव हैं, मैंने अपराध कर दिया, तो अब इस अपराध का क्षमा कैसे होगा। तो गदाधर पंडित ने उन्हीं से फिर उनको गुरु स्वीकार किया और उनसे क्षमा प्रार्थना की। तो ये सब देखने में प्रवृत्ति मार्ग के लोग हैं, लेकिन वास्तव में ये लक्ष्य क्या है, केवल कृष्ण प्रेम, कृष्ण की प्रसन्नता का कार्य करना। तो उसी प्रकार से गृहस्थ आश्रम या वानप्रस्थ आदि आश्रम में रहकर कोई अपने अहंकार, आसक्ति और हर प्रकार के जो है इस प्रकार के भावनाओं को, आसक्ति की भावना को, अभिमान की भावना को त्याग कर भगवान की प्रसन्नता के लिए केवल कार्य करता है, तो वो प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है। अब इसी में महाराज अम्बरीश का भी वर्णन आता है कि हालांकि वो राजा राज्य करते थे, लेकिन उनके सारे अंग भगवान की सेवा में लगे हुए थे। अब निवृत्ति क्या है फिर? निवृत्ति मार्ग जो है विशेष रूप से सारे प्रकार के भौतिक वातावरणों को त्याग करके, सारे प्रकार के भौतिक भोगों को त्याग करके, यानी कि समस्त सांसारिक जिम्मेदारियों को छोड़ के केवल एक ही जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं, वो है भगवान श्री कृष्ण के भजन, भगवान श्री कृष्ण के संदेश का प्रचार, भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन करना, उनका भगवान के प्रेमा भक्ति में दिन रात उन्हीं के लिए कार्य करना। किसी प्रकार का भौतिक या सांसारिक कर्तव्य निर्वाह के में नहीं बंधते। तो वो जो है जब पूर्ण रूपेण केवल भजन करते हैं या प्रचार करते हैं या फिर भ्रमण करते हैं भगवान की सेवा के लिए, पारिवारिक जीवन को त्याग कर, जैसे कि सन्यासी के रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में, तो ये मार्ग जो है इसको बोलते हैं निवृत्ति मार्ग। तो इसमें भी कई सारे उदाहरण हैं, जैसे नारद मुनि। नारद मुनि अपना कोई घर नहीं बसाते हैं, उनका कोई अपना कोई ठिकाना नहीं बनाते हैं। वो क्या करते हैं? दिन रात कृष्ण भजन में लगे रहते हैं, कृष्ण प्रचार में लगे रहते हैं।
पूरे समाज के उद्धार में लगे रहते हैं, कृष्ण भावनामृत के प्रसार करते हैं। तो ये सब निवृत्ति मार्ग के उदाहरण हैं। इसी प्रकार से सनक आदि ऋषि मुनि हैं, हाँ, चारों कुमार हैं, तो ये लोग जो है निवृत्ति मार्ग में आते हैं। अब आगे आता है प्रवृत्तिम च निवृत्तिम हो गया, और अगला शब्द है कार्य 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 और अकार्य। तो कार्य क्या है? कार्य वो है जो शास्त्र वर्ण और आश्रम की मर्यादा अनुसार भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य किया जाता है तो उसे को कार्य कहते हैं। हाँ, शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, मर्यादा अनुसार होना चाहिए, जिस वर्ण या जिस आश्रम में है उसके मर्यादा अनुसार, और भगवत प्रसन्नता के लिए अगर कार्य किया जाए तो वही कार्य है एक्चुअली। तो इसमें उदाहरण के लिए हाँ, श्री भगवान ने कहा, मैं प्रभु जी हितरचिता में प्रभु वर्णन करते हैं हाँ, परीक्षित महाराज के उदाहरण को, कि कैसे परीक्षित महाराज जी को अपने कार्य के बारे में पता चल गया। जब ब्राह्मण बालक ने परीक्षित महाराज को शाप दिया तो उस समय सामान्य व्यक्ति को कई सारे ऊटपटांग कार्य सूझ सकते हैं। कोई बदले की भावना आ सकती है, हाँ, कोई मृत्यु से रक्षा की भावना आ सकती है, हाँ, और किसी प्रकार से जो है अनेकों प्रकार के हाँ, कार्य उस समय उत्पन्न होते हैं, उद्वेग उत्पन्न हो सकता है। लेकिन परीक्षित महाराज तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने बड़े धैर्य पूर्वक विचार किया कि इस समय मेरा कार्य क्या होना चाहिए। तो परीक्षित महाराज समझ गए कि मेरे को क्या करना है, तो जाकर के गंगा नदी के तट पे आते हैं और भगवत श्रवण का कार्य वो स्वीकार कर पाते हैं। वो पूरी अच्छी तरह अपने कार्य को समझ पाते हैं कि मुझे क्या करना है। तो इसी प्रकार से अकार्य, अगर अकार्य में देखें तो ऐसा कार्य जो शास्त्र विपरीत हो, और भगवान की प्रसन्नता तो हो ही नहीं सकती शास्त्र विपरीत होगा। तो जो भी चीजें शास्त्र विपरीत है, मर्यादा अनुसार नहीं है, हमारे वर्ण आश्रम के अनुसार नहीं है, तो ऐसे कार्य भगवान को प्रसन्नता प्रदान नहीं करते। तो इसलिए ऐसे कार्य जिससे कि भगवान को प्रसन्नता प्राप्त न हो, शास्त्र की मर्यादा की रक्षा न हो, हमारे वर्ण आश्रम की मर्यादा की रक्षा न हो, ऐसे कार्य जो है अकार्य कहे जाते हैं। हाँ, तो प्रभु जी ने एक और बहुत बढ़िया स्टोरी से इसको समझाया, अश्वत्थामा के संबंध में अर्जुन का जो वर्णन था। तो जब अश्वत्थामा को बंदी बना लिया तो भगवान श्री कृष्ण परीक्षा लेने के लिए बोलते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, इस पे दया मत करो, ये ब्राह्मण नाम का है सिर्फ, इसका कोई ब्राह्मणत्व तो इसके अंदर है ही नहीं। कितना जघन्य काम किया है, सोते हुए बालकों का वध किया है इसने, और तुमने तो प्रतिज्ञा भी किया है कि इसका वध करना है, जो भी हत्या किया है मेरे बच्चों का उसको वध करना है, ये द्रौपदी को तुमने वचन दिया है। तो आप तुमको इसका वध करने से बिल्कुल भी चूकना नहीं चाहिए, ममता नहीं करनी चाहिए। लेकिन अर्जुन विचार करते हैं कि क्या ये शास्त्र सम्मत है। तो अर्जुन विचार करने लगते हैं कि ये एक तो ब्राह्मण का पुत्र है, पहला शास्त्र इसको मना कर देते हैं कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। दूसरा, ये गुरुपुत्र है, तो ये तो और भी शास्त्र विरोधी हो गया कि गुरुपुत्र का शारीरिक हत्या, विशेषतर शरीर की हत्या तो नहीं कर सकते, तो ब्राह्मण को और गुरुपुत्र को तो हत्या नहीं कर सकते। तो अर्जुन ने अपना बुद्धि उपयोग किया कि ये क्या करनी है क्या अकरनी है। तो समझ गए अर्जुन कि भगवान कृष्ण ऊपर से बोल तो रहे हैं ऐसा करने के लिए, लेकिन ये शास्त्र विरुद्ध है और शास्त्र विरुद्ध भगवान को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता। इसलिए कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण के उकसाने पर भी अर्जुन ने समझ लिया कि ये अकार्य है, इसको नहीं करना है।
तो ये है अकार्य का डेफिनेशन, किस प्रकार से हमें शास्त्र से उसको चेक करना चाहिए। फिर भय आता है, किससे भय होना चाहिए। तो महाराज रहुगण की चर्चा चल रही है भागवतम कक्षा में। तो महाराज रहुगण भय कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भय में? महाराज रहुगण बोल रहे हैं मेरे को किसी चीज से भय नहीं है, मेरे को सिर्फ एक चीज से भय है। बोले क्या? कि ब्राह्मणों का अपराध, ब्राह्मण वैष्णवों का अपराध, जो भक्तों का अपराध, मेरे को इससे ज्यादा भय और किसी चीज से नहीं है। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि कहां भय होना चाहिए। तो ये भय की अवस्था है। तो जो सात्विक बुद्धि है वो जानती है किस चीज के लिए भय करना है और किस चीज के लिए भय नहीं करना है। वास्तव में जो भविष्य में जिससे अनिष्ट की संभावना हो वो भय का कारण है। तो महाराज रहुगण को पता है कि ब्राह्मण शाप या वैष्णवों का अपराध जो है पूरे तरह से हमारे कई कई जन्मों को नष्ट कर सकता है। तो इसलिए वो भय की अवस्था का बात कर रहे हैं। फिर आगे आता है अभय। कब अभय होना चाहिए, किस स्थिति में? तो समय कम है, मैं इसलिए जल्दी जल्दी इसका वर्णन कर रहा हूं, ज्यादा डिटेल में कथाएं नहीं बताऊंगा अब। तो अभय, अभय मतलब ऐसा कार्य जिससे वर्तमान में या भविष्य में अपना कल्याण हो, संसार का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, जिस कार्य से, वो अभय की स्थिति उत्पन्न करता है ऐसा कार्य। तो यानी कि जो व्यक्ति आत्म तत्व पर आधारित होता है, यानी जो भक्ति के कार्य करता है, जो परोपकार के कार्य करता है, वो अभय रहता है। उदाहरण के लिए इसी जड़ भरत के संपर्क में भी, संबंध में भी देखा जाए तो जड़ भरत को जब डाकुओं ने पकड़ लिया और बलि देने के लिए पूरी तरह से उनको नहला धुला करके पूरे व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन जड़ भरत को कोई भय नहीं, अभय की स्थिति में है, क्योंकि आत्म तत्व में स्थिर है। तो यह अभय, मृत्यु का अभय है। तो इसलिए जड़ भरत को ये जो स्थिति है यह अभय की स्थिति है। इसी प्रकार से श्रीला प्रभुपाद जी वृद्धावस्था में इतना लोगों ने डराया कि तुम बूढ़े हो, मर जाओगे, वहां का जो है जो मौसम है वो आपके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं होगा, समुद्र की यात्रा में हार्ट अटैक आ सकता है, अनेकों समुद्री बीमारी होती है, आप पहुंच ही नहीं पाओगे 70 साल की अवस्था में, क्यों जा रहे हो? मोरारजी देसाई ने बहुत कन्विंस किया कि प्रभुपाद जी को कोई अभय नहीं, कोई भय नहीं है। अभय चरणारविंद, भक्ति वेदांत जो अभय चरणारविंद की शरण में है श्रील प्रभुपाद जी, और उनको कोई भय नहीं है। इसलिए वो 70 साल की उम्र में भी अमेरिका जैसे उग्र देश में जाते हैं और वहां पे बिना किसी पूर्व सुविधा के कीर्तन करने का प्रयास करते हैं। अनेकों परिस्थितियां आती हैं, अनेकों कठिनाइयां आती हैं, अनेकों प्रकार के जो है कष्ट झेलने पड़ते हैं, लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के अभय बने रहे। तो जब व्यक्ति परोपकार का कार्य करता है, यानी भक्ति का कार्य करता है, या भगवान के निर्देशों का पालन करने का प्रयास करता है, गुरु के निर्देशों का पालन करने का प्रयास करता है, तो गुरु वैष्णव और भगवान की कृपा से वो अभय हो जाता है। अब दूसरा शब्द है बंधन। तो कोई भी सांसारिक भौतिक इच्छा बंधन का कारण होती है। किसी प्रकार की भी सांसारिक वस्तुओं की कामना व्यक्ति को बंधन में डाल देती है। उदाहरण के लिए प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, प्रहलाद महाराज अपने असुर साथियों को बता रहे हैं कि ये जो घर गृहस्थी भौतिक ये जो विद्या सिखा रहे हैं, शत्रु मित्र में भेद करना,
पॉलिटिक्स, ये राजनीति, ये सब जो भी सिखा रहे हैं, ये सब बंधन का कारण है। सब इस शरीर के स्तर पर जितने भी कार्य हैं वो सब के सब क्या है, बंधन का कारण है। तो किसी भी प्रकार का सांसारिक कार्य जो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं किया जाए वो निश्चित रूप से बंधन का कारण बनता है, प्रहलाद महाराज बताते हैं। और मोक्ष यानी कि वैष्णव सिद्धांत में मोक्ष का मतलब है भगवान की पूर्ण रूपेण सेवा प्राप्त करना। तो चाहे इस धराधाम में हो, चाहे इस धराधाम से जा करके भगवान के सच्चिदानंद धाम गोलोक वृंदावन धाम में हो, जहां भी कोई पूर्ण रूपेण से सांसारिक आसक्तियों से रहित तो हो करके सांसारिक कार्यों को पूर्णतया त्याग कर केवल और केवल भगवान की सेवा में संलग्न हो जाता है, तो इस स्थिति को ही वैष्णव गण मुक्त अवस्था बताते हैं। यही मोक्ष है एक्चुअली। तो मोक्ष का मतलब है केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। गुरु वैष्णव के निर्देशन में केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना ही ये मोक्ष का कारण है। यही वास्तव में मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसलिए इस मोक्ष के कार्य को अकर्म बोलते हैं। भगवत गीता में भगवान 3 प्रकार से कर्म का डिफिनीशन देते हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म ऐसा है जो कि इंद्रिय तृप्ति के लिए शास्त्र के अनुसार कार्य करते हैं, यानी कि पुण्य कर्म। पुण्य कर्म जो है उसको कर्म बोलते हैं। शास्त्रों के अनुसार इंद्रिय तृप्ति की इच्छा अनुसार सकाम कर्म जिसको बोलते हैं वो वास्तव में कर्म है। और जो कर्म शास्त्र विरोधी होते हैं, शास्त्रों के विपरीत होते हैं, ऐसे कार्यों को विकर्म को कहते हैं और ये पाप कर्म भी कहे जाते हैं। इसमें व्यक्ति फंस सकता है और इससे कष्ट भुगतना पड़ता है। तो ये कर्म और विकर्म दोनों ही बांधने वाले हैं, ये बंधन का कारण है। तो इसलिए चाहे पुण्य कार्य हो चाहे पाप कार्य है, इन दोनों से हमें निकलना होगा। इन दोनों को ही समझने वाली जो बुद्धि है कि ये दोनों ही बंधन का कारण है, ये सात्विक बुद्धि है। केवल सात्विक बुद्धि ही समझ सकती है कि ये जो कर्म है और विकर्म है, पाप कर्म और पुण्य कर्म दोनों ही बांधने वाले हैं। इसको कौन समझ सकता है? सिर्फ सात्विक बुद्धि समझ सकती है। नहीं तो सामान्य जन तो सोचते हैं कि पुण्य कर्म बहुत अच्छा है, वो लगे रहते हैं पुण्य कर्म करने में, बोलते हैं मैं भी तो भक्ति कर रहा हूं, मैं लड्डू चढ़ा रहा हूं, अपने नौकरी के बारे में मांग रहा हूं तो क्या हुआ, मैं कार के बारे में मांग रहा हूं, मैं आर्थिक अपनी सहायता मांग रहा हूं तो उससे क्या हुआ, लेकिन मैं भक्ति तो कर रहा हूं। देवी देवताओं की पूजा कर रहा हूं तो क्या हुआ, लेकिन भक्ति तो है वो, मैं तो श्रद्धालु हूं, धार्मिक हूं। लेकिन उनको यह पता नहीं कि वो सारे कर्म भी बांधने वाले हैं। इसलिए अगर ये नहीं जानते तो वो बुद्धि सात्विक नहीं कही जाएगी, वो बुद्धि रजोगुणी हो जाएगी, क्योंकि उनको पता नहीं है क्या बंधन का कारण है, क्या मोक्ष का कारण है। तो केवल भगवत भक्त ही ये जानते हैं कि वास्तव में अकर्म क्या है, यानी कि मोक्ष क्या है। तो सतोगुणी बुद्धि में रह करके वो केवल भगवत भक्ति ही स्वीकार करेंगे। तो वास्तव में सतोगुणी बुद्धि केवल भगवत भक्त को ही प्राप्त हो पाती है, जिसका कि शुरू में ही हमने वर्णन किया कि 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान ने बोल दिया, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। तो सतोगुणी बुद्धि जो है वो भगवान के द्वारा ही दी जाती है, इसका तात्पर्य ये। क्योंकि सतोगुणी बुद्धि सामान्य रूप से नहीं प्राप्त की जा सकती। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगता है, भजन करना शुरू करता है, उसको सतोगुणी बुद्धि डेवलप होती है। सांसारिक कार्यों से या सांसारिक लोगों के संग से
या किसी भी प्रकार के अपने प्रयास से ये सतोगुणी बुद्धि विकसित नहीं हो सकती। सतोगुणी बुद्धि तो भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है, और इसलिए जो है हमें भगवान के भजन में लगना चाहिए। नियमित रूप से भगवान के नामों का जप कीर्तन, भगवान के दर्शन, भगवान के भक्तों का संग, भगवान से संबंधित पुस्तकों का प्रामाणिक अध्ययन, पुस्तकों का अध्ययन, ये सब भगवान के भजन के जो है साधन हैं। इनको अगर प्रेम पूर्वक किया जाए तो धीरे धीरे हमारा बुद्धि सतोगुण में स्थित हो सकती है, और यही सतोगुणी बुद्धि हमें भगवत प्राप्ति तक ले जा सकती है और हमें भक्ति में दृढ़ बना सकती है और माया से हमारा बचाव कर सकती है। तो हम यहीं पे विराम देते हैं। अभी हमारे बीच में हिस्कृतजीतामित प्रभु हैं, तो हमारे मंदिर के वरिष्ठ और महानतम भक्त। तो प्रभु जी ने पूरा एक एक श्लोकों पे बड़ा डिटेल व्याख्या दिया है। श्री भगवान ने कहा में और बहुत सारी व्याख्या है, समय कम होने के कारण मैंने सारा वृत्तांत वहां से नहीं बताया, तो प्रभु जी और डिटेल में बताएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो आज के श्लोक में भगवान 4 प्रकार के द्वंद्वों का वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति इन चारों द्वंद्वों को समझ लेता है तो वो बुद्धि जो है सात्विकी है। पहला द्वंद्व है प्रवृत्ति और निवृत्ति का। दूसरा द्वंद्व है कार्य और अकार्य का। तीसरा द्वंद्व है भय और अभय का। और चौथा द्वंद्व है बंधन और मोक्ष का। तो जो इनमें अंतर समझ ले, है ना, मतलब एक प्रकार से अंधकार और प्रकाश। तो जो तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार में मत रहो प्रकाश में जाओ, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो 4 प्रकार के द्वंद्वों को जो एक दूसरे के विपरीत हैं, तो हमें जो है किस दिशा में चलना है, तो ये जो है जहाँ निर्णय होता है तब वो बुद्धि सात्विकी होती है। जैसे भय अभय, भय क्या है, अभय क्या है। तो इसका अर्थ ये भी कि हमें किससे डरना है, वो किसी ने नहीं डरना। कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जिनसे बहुत डर लगता है, लेकिन बुद्धि कहती है कि मत डरो। हमारी बुद्धि कहती है मत डरो, इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें डर नहीं लगता है, लेकिन हमारी बुद्धि कहती नहीं 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 नहीं, बहुत डर है, इसमें बहुत डर है, बहुत डर है ना। सात्विक बुद्धि है क्योंकि वो जानती है। जैसे राजा रघुगण ने, है ना, तो जड़ भरत का अपराध किया, तो वैसे देखने में तो जड़ भरत ने कुछ बुरा नहीं माना, और उत्तर दिया तो राजा का सम्मान करते हुए उत्तर भी दिया और कोई शिकायत नहीं की। लेकिन रघुगण बहुत डर गए। तो वहाँ डर नहीं था, राजा हैं और वो जो है डांट रहे हैं, और एक जो है व्यक्ति पालकी ढो रहा है तो उसको कुछ कह रहे हैं, तो उसमें क्या डरना है। लेकिन राजा रघुगण बहुत डर गए। क्यों? ये जो है सात्विक बुद्धि है। तो सात्विक बुद्धि बहुत दूर का देखती है, बहुत दूर का देखती है ना। इस समय के लिए तो कुछ लगता नहीं, क्या है, कुछ भी डर नहीं है, और कोई आपको दंड भी नहीं दे रहा है, कोई आपके बारे में शिकायत भी नहीं कर रहा है, ना कोई शिकायत हो रही है, ना कोई दंड दे रहा है, ना आपको कुछ अनिष्ट हो रहा है। लेकिन सात्विक बुद्धि कहती नहीं नहीं, बहुत अनिष्ट है। क्यों? दूर का देखती है ना। तो वो कहते हैं कि मैं जो है वैष्णव के अपराध से बहुत डरता हूँ, वैष्णव के अपराध से बहुत डरता हूँ। जबकि वैष्णव सामान्य रूप से सहनशील होते हैं, वो सहन कर लेते हैं। आप अपराध करते हैं, सहन कर लेते हैं, तो क्या डर है, करो, वैष्णव अपराध करो। और जितना अपराध करते हो उतने ही ज़्यादा आपको जो है
सफलता भी मिलती है और जो है सम्मान भी मिलता है ना, तो करते रहते लोग। तो लेकिन सात्विक बुद्धि है, राजा रहोगण। मैं बहुत डरता हूँ क्योंकि मैं जो वैष्णव के अपराध से बहुत डरता हूँ। ब्राह्मण कहते हैं तो ब्राह्मण के भी 3 इस तरह हैं, द्विज, विप्र और वैष्णव। तो ब्राह्मण का जो सबसे ऊपर धरातल है वो वैष्णव है। तो जड़ भरत जो है मतलब बहुत बड़े वैष्णव हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डर गए हैं। और अभय, जहाँ पर डर दिखाई दे रहा है वहाँ पर नहीं डरना। तो वो कहते हैं कि मैं शिव जी के त्रिशूल से नहीं डरता। अब शिव जी का त्रिशूल तो बड़ा भयानक होता है, तो वो कहते हैं शिव जी के त्रिशूल से नहीं डरता। इंद्र के वज्र से मैं नहीं डरता, इंद्र का वज्र तो बड़ा भयानक होता है? कौन नहीं डरता? राजा राहुल कहते हैं मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, भगवान विष्णु के चक्र से मैं नहीं डरता। अरे भगवान विष्णु का चक्र कितना भयानक है? तो मैं उससे नहीं डरता। तो भगवान विष्णु के चक्र से नहीं डरता, इंद्र के वज्र से नहीं डरता, शिव जी के त्रिशूल से नहीं डरता, है ना? क्यों? क्योंकि इनके द्वारा अगर शरीर छूटेगा तो हम कर्म बंधन से छूट जाएंगे। अगर इस प्रकार से शरीर छूटता है तो हम सब प्रकार के दंडों से, यमराज के दंड से मुक्त हो जाएंगे। यमदंड नहीं प्राप्त होगा, नरक की प्राप्ति नहीं होगी, है? जैसे कि दुर्योधन है, दुशासन है ना? तो द्रौपदी का जो है जिस तरह से अपमान किया था, तो अगर ये जो है इनको मृत्यु दंड ना दिया गया तो ये यमदंड पाएंगे, नरक में जाएंगे, है ना? तो भगवान विष्णु के चक्र से अगर मृत्यु हो तो कितना अच्छा है। तो भीष्मदेव जो है बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, कृष्ण चक्र लेकर के आ रहे हैं मारने के लिए। तो विष्णु बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, अरे मेरा बड़ा भाग्य है, मेरा बड़ा सौभाग्य है, आइए आइए मुझे मारिए, मुझे मारिए। विष्णु जो है बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और जल्दी जल्दी भगवान के ऊपर बाण छोड़ रहे हैं कि मारो मुझे चक्र से मारो। तो ऐसे जो है जो भक्त हैं तो इनकी बुद्धि सात्विक होती है कि जो इस समय के लिए कोई भय नहीं दिखाई दे रहा है, उनको जो है उसमें बहुत भय दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो दूर का देख रहे हैं। और जिसमें बहुत भय दिखाई दे रहा है उसमें उनको भय नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वे दूर का देख रहे हैं। दूर का मतलब कि क्या गति होगी आगे चल करके, क्या गति होगी, बहुत अच्छी गति होने वाली है। तो ये जो है इस तरह की जो बुद्धि है वो सात्विक होती है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौरताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। तो निश्चिंत कृष्ण का नाम बोला गया था। हाँ, मेरे को 5 बजे फ़ोन करके बोला। किसने? संकल्प नित्यानंद। हाँ, अब इनकी आदत ऐसी है ना, मतलब अब उनको पता है कि मुझे ही